गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपन ने टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे देंगे, ये अपन ने सीखा था। आज अपन सीखेंगे कि कंपनी बनाने के बाद यदि उसमें कोई सुधार करना है, कोई करेक्शन करना है, तो वो कैसे करेंगे। कंपनी में कोई सुधार या करेक्शन करने के लिए अल्टर F3 A और एंटर प्रेस करना होता है। तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं अल्टर F3 A एंटर। ऐसा करते ही आपके सामने आपकी कंपनी में जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी कंपनी बनाते समय, वह आपको सामने दिखाई देगी। आप कंपनी का नाम, मेलिंग नेम आपने जो दिया है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था तो आप दे सकते हैं। एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। ये हमने अपना मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। कंपनी कहाँ पर है, आप कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। पिन कोड भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वे सभी करेक्शन आप Alt+F3A और एंटर प्रेस करने के बाद कर सकते हैं। आपने पासवर्ड दिया था तो हटा सकते हैं। अगर पहले से हटा दिया है, अब फिर से अगर पासवर्ड देना है तो आप फिर से पासवर्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी ओपन करना है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले आप जो कंपनी यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के नीचे आपको दिखाई देगी उसको बंद करना होगा, फिर आप दूसरी कंपनी ओपन करेंगे। पहले से ओपन कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F1 का यूज आपको करना है। Alt+F1 प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के नीचे जिस कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा था अब वह आपको नहीं दिखाई देगा। कंपनी बंद होने के बाद F1 की प्रेस करेंगे आप, वो सभी कंपनियों की लिस्ट आपको दिखाई देगी जो आपने पहले कभी बनाई होंगी। यदि कोई दूसरी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी पर पहुंचेंगे माउस पॉइंटर से या कीबोर्ड में एरो की सहायता से आप जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, कंपनी ओपन हो जाएगी। नेम ऑफ कंपनी के नीचे जो भी नाम आपको दिखाई दे रहा है यह कंपनी वास्तव में अभी ओपन है। अब आज अपन को सीखना है, अपन ने पिछली क्लास में परचेज और सेल्स की एंट्री करना भी सीख लिया था। आज अपन सीखेंगे कुछ एक्सपेंसेस के लेजर कैसे बनाएंगे और उनकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। एक्सपेंसेस के लेजर या कोई भी लेजर आपको बनाना हो तो शॉर्टकट की ALC आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर एक और शॉर्टकट है ALT और एंटर। एक बार फिर आप देखेंगे हम प्रेस कर रहे हैं ALT और एंटर। ऐसा करते ही आप लेजर क्रिएशन जहां से करते हैं वहां पहुंचेंगे। यहाँ पर आप पुराने लेजर जो पहले से बने हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। कोई सुधार यदि इनमें करना है, कोई स्पेलिंग चेंज करना है तो करेक्शन आप कर सकते हैं। अंडर में आपने गलत जगह भेज दिया था, अब आपको ठीक करना है तो ये चेंजेस भी आप कर सकते हैं। ALT के द्वारा आप पुराने लेजर को देख भी सकते हैं, उनमें करेक्शन भी कर सकते हैं और नए लेजर आप जो बनाना चाहते हैं वो आप बना भी सकते हैं। अपन कुछ एक्सपेंसेस के लेजर यहाँ पर बना रहे हैं। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, मजदूरी, हमने यहाँ पर लिखा है वेजेस अकाउंट
मजदूरी खाता। वे सभी एक्सपेंसेस जिनका सीधा संबंध माल के निर्माण कार्य से होता है, अर्थात जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, माल का निर्माण कार्य रुक सकता है या प्रभावित हो सकता है, वे सभी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। आप ऐसे सभी व्यय, सभी एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत भेजेंगे। आप लिस्ट में चुनाव करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। वेजेस के अलावा और भी, जैसे फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन समझ लेते हैं, जैसे कमीशन। अपन ने लिखा है कमीशन अकाउंट। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको करने अथवा ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। किराया अर्थात रेंट अकाउंट अपन ने एक और लेजर बना लिया है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी प्रकार और भी कई एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कैरीज आउटवर्ड, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इस तरह के जो व्यय हैं वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, जिनको करने ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप और भी लेजर बनाएंगे, अपन आगे और क्लास में सीखेंगे भी, अगली क्लासों में और लेजर बनाना। अभी हम आपको कुछ लेजर बनाकर कुछ वाउचर एंट्री करना भी सिखा देते हैं। अब हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे उसको अपन समझ रहे हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको वाउचर एंट्री करना है, तो हम एस्केप बटन द्वारा वापस पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टैली पर और शॉर्टकट की वी प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। यहाँ पर हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए जैसे कि हमें एक्सपेंसेस की एंट्री करना है, और हम सभी एक्सपेंसेस की एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट पहले से सिलेक्ट है। हम बाय में खर्च का नाम लिखेंगे, जैसे अपन ने वेजेस लिखा हुआ है, माना कि अपन ने मजदूरी दी 1200 रुपये। मजदूरी कैसे दी, यदि कैश दी है तो टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग या चेक द्वारा हमने भुगतान किया है, तब लिखेंगे बैंक अकाउंट। तो यहाँ अपन कैश मान रहे हैं, अपन ने बैंक का लेजर नहीं बनाया है, बना लेंगे अपन। अपन कैश मानकर कि अपन कैश भुगतान कर रहे हैं, अपन यहाँ पर कैश लिख देते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड वेजेस बाय कैश। इसके बाद अगला एक्सपेंसेस, जैसे किराया दिया है, माना कि किराया चेक द्वारा दिया है, तो अपन यहाँ पर तो खर्च का नाम लिखेंगे रेंट अकाउंट। माना कि 5000 रुपये दिया है, चेक द्वारा दिया है, तो यहाँ पर हमें बैंक लिखना है, बैंक का लेजर हमें बनाना होगा। अल्टर सी शॉर्टकट है, इसके द्वारा आप वाउचर से डायरेक्ट लेजर में पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। अंडर में बैंक अकाउंट में ही आएगा। नरेशन लिखेंगे, आप यहाँ चेक नंबर लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे बेइंग पेड रेंट बाय चेक। इसी प्रकार जो भी एक्सपेंसेस हैं, आप बाय में एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे और टू में कैश या बैंक, जैसे भी आपने भुगतान किया हो वो आप लिखेंगे। और यहाँ